ए जाके साधुओ स्वर्गे में जाला, चोरवो स्वर्गे में जाला, डकैतवो स्वर्गे में जाला, बलात्कारियों स्वर्गे में जाला। ऐसे कि मर गईला के बाद सब गुंडा साधु के नाम के आगे स्वर्गीय लगावल जाला। बाल बच्चन के रोटी छीन ले चलन, नरक में मोछ नहीं खन रखे देत, डीजे नहीं खन शादी में बजावे देत, घोड़ी पर चढ़े नहीं खन देत, आ स्वर्ग में चढ़े दियन हमरा के। राम मंदिर में ओबीसी SC ST वहाँ पैसा जमा करेंगे और ब्राह्मण डायरेक्ट कह रहे हैं उसके पास ATM है, उसका पिन है, वही निकालेगा। और ये जो मृत्यु भोज है ये महापाप भोज है, इसको लोग गिद्ध भोज भी बोलते हैं। तो इस गिद्ध भोज को हम क्यों करें और क्यों खाएं? जब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है तो फिर बच्चियों को मंदिर में रेप क्यों भगवान कराया है? जब उसके मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिल सकता है, जब उसके मर्जी के खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं, तो आज इस माइक में बोल रहे हैं तो कौन बुला रहा है? भगवान बुला रहा है, भगवान ही बोलवा रहे हैं हमसे। अगर किसी को मार रहे हैं तो भगवान मरवा रहे हैं, और किसी के घर में चोरी कर रहे हैं तो भगवान का दोष है, इसलिए कि उनके मर्जी के खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बताइए भगवान के मर्जी के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? अगर जो होता है भगवान के मर्जी के खिलाफ ही होता है, या भगवान नहीं है। अगर मर्जी के खिलाफ अगर नहीं होगा तो भगवान ही कराते हैं, भगवान ही चोर है, भगवान ही गुंडा है, भगवान ही घटिया है, सब कुछ भगवान है। गलत बात। कैसे गलत बात है? भगवान हमसे घटियाई क्यों करवाए? भगवान हमसे चोरी क्यों करवाए? जब भगवान की मर्जी से कुछ मर्जी के खिलाफ कोई हो नहीं सकता है, तो क्यों हमसे बदमाशी कराए, क्यों चोरी करवाए हमसे? पत्रकार महोदय जी, पहले तो हम आपको नमन करते हैं और आपके व्यूअर को भी नमन करते हैं। और कहना इसलिए होना चाहिए कि किसी के घर में किसी की मौत होती है तो खुशहाली मनाई जाती है या कि शोक मनाया जाता है। सबसे पहले बात ये है, शोक होता है ना। तो बताइए हमारी माँ या पिताजी या भाई कोई गुजर गया तो क्या हम रसगुल्ला खाएंगे, खुशी मनाएंगे? और उसमें भी गरीबी अमीरी सदियों से चली आ रही है, और इस गरीबी अमीरी की लड़ाई में कितने हमारे महापुरुष शहीद हुए, गर्दन कटाए, बलिदान दिए। और ढोंग पाखंड और इसी मृत्यु भोज को लेकर के जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो भी कह रहा है कि ये परंपरा चल रहा है, बाप दादा से चल रहा है। तो अपना गहना गुड़िया खेत भी एक आध कट्ठा रहता है वो भी बंधक रख देता है और भिखमंगा बन जाता है। वो बाल बच्चे को क्या पढ़ाएगा? वही कर्ज ऋण में दबा रहता है। और इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक से अच्छी शिक्षा नहीं आएगी, जिसको मृत्यु भोज में जो कर्ज ले करके कहीं से उपाय करके अपना मृत्यु भोज का निपटारा करता है माता पिता का, अगर उसी कर्ज से अपने बाल बच्चे को पढ़ाए तो बाल बच्चे में जागरूकता आएगी और अंधविश्वास, ढोंग पाखंड और सामाजिक कुरीति के बंधन से दूर होंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज कहता है कि मृत्यु भोज अगर नहीं होगा तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं जाएगी आत्मा। अब स्वर्ग वाली बात है तो देखिए, स्वर्ग में ना चाउर दाल मिलेगा, ना लहसुन प्याज मिलेगा, यहीं से स्वर्ग भेजा जाता है। चाहे हमारा बाप मरा है, आपका या कोई का, पंडित जी पूछते हैं कि बाबूजी का खात रहलन, भात खात रहलन न? हाँ, तमे हिनका चाउर की मोटा के, तो आखिर में कोई महीने के ना नाम लेला, अक्सर जे मोट खात हुई वो महीने बनेला। तो कहन कि 1 क्विंटल भेजवा दान कर दो, हमारे डायरेक्ट उनका फिर भेजे के बाद पार्सल उजेल होखेला। हाँ, आप कह दियन कि अगर दारूओ पियत रहलन तो वो घरी सभा में ना कहन, मुर्गो खात रहलन पंडित जी वो घरी ना कहन, बाद में भले कर लिहन। आ स्वर्ग आ नरक समझे के बाद स्व मने अपना, अर्घ मने रस, अपना रस तो हम उसको दान कर दे रहे हैं, न अर्घ जिसमें अर्घ नहीं है, जिसका रस नहीं है, आ सब स्वर्गों में चल जाला। ए जाके साधुओ स्वर्गे में जाला, चोरवो स्वर्गे में जाला, डकैतवो स्वर्गे में जाला, बलात्कारियों स्वर्गे में जाला। ऐसे कि मर गईला के बाद सब गुंडा साधु के नाम के आगे स्वर्गीय लगावल जाला, तो सब स्वर्गों में जाई। आ पंडित जी स्वर्ग में भेजेला, नरक में एगो टुकड़ा नहीं खन दे, नरक में हमारे हिस्से छीन ले तलन, बाल बच्चन के रोटी छीन ले तलन, नरक में मोछ नहीं खन रखे देत, डीजे नहीं खन शादी में बजावे देत, घोड़ी पर चढ़े नहीं खन देत, आ स्वर्ग में चढ़े दियन हमरा के हैं। अब वही उड़ीसा में अहिर के मरले बड़ा सन, लखे दिले बड़ा सन, ऐसा ही कहीं चुरकी उखाड़ ले तड़सन, कहीं मेहरारू के पेशाब से शुद्ध करा दे तड़सन। हाँ, गाय माता, गाय हमारी माता है। हम तो सवाल कर रहे बहुत पहले कि जब गाय हमारी
माता है तब साढ़ हमारा क्या होगा। जब गाय हमारी माता है तब साढ़ हमारा क्या होगा। बोलो तू ही बतलाओ बाबा, कुछ होगा या कि वो ना होगा। आखिर में होई कि ना। अब वही बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गाय के माइये कहे कहे में हिंदू रो रहल बालन। बंगाल के मुसलमान बहिष्कार कर दिल कि हम लोग गाय को नहीं खरीदेंगे, पाड़ा को नहीं खरीदेंगे, भैंसा को नहीं खरीदेंगे, बैल को नहीं खरीदेंगे। अपना हिंदू हिंदू में बेचे, नहीं तो राष्ट्रीय पशु घोषित करे गाय माता को। सर, मृत्यु भोज बहिष्कार पर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे? हाँ, बहुजन समाज के लोगों से हम अपील करेंगे, आरजू करेंगे, प्रार्थना रिक्वेस्ट करेंगे कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कीजिए, मृत्यु भोज मत कीजिए। सदियों से हम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक गुलामी कर रहे हैं। राजनैतिक, धार्मिक तो बात अलग है, गुलाम पर गुलाम बनते जा रहे हैं। बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कुछ करना है, कर्ज लेना है। और कहने वाला का मत सुनिए कि केहू का कही, तो केहू केतनो बढ़िया काम करबो तो केहू का कही। एकरा में सोचे वाली बात नहीं के 10 गो आदमी अच्छा कही तो 20 गो खराब कही, 10 गो अच्छा कही तो 2 गो खराब कही। केहू का कही के चक्कर में मत रह। शिक्षा जो बाबा हथियार दिए हैं बाबा साहब ने, और भगवान बुद्धा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इसी बात को मोहम्मद साहब भी बोले हैं कि इल्म, इतिहाद, देहाद, उसी बात को बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो शिक्षा पर ध्यान दो। शिक्षा एक हथियार है, और वो हथियार है कि दुनिया के हर विकास के दरवाजे को खोलती है, ताले को खोलती है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। अभी राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, चोरी को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, चोरी वाली बात, राम मंदिर में अभी आज की बात कह रहे हैं। हम बचपन से देख रहे हैं कि कहीं चौसा के, कहीं बक्सर के, कहीं बनारस के, बलिया के, काली माई के सोना के आँखिए चोरा के ले दिलसन, चोर निकाल लिया काली माई के आँखें, दुर्गा माई के सोना के आँखिए निकाल लिया। तो माई कुछ कहबे ना करी तो भक्तवा कुछ का करी, कर पाई। अब वही कालो हम पढ़त रहनी फेसबुक पर कि राम राम, आ सवाल नहीं जा बटे कि राम बड़ की बुद्ध, पहले बुद्ध जन्म लेला बना कि राम। आखिर में आपे के कहानी जहिया लिखल जाई तो आपके कहानिया में आपके जे समौरिया हो, चाहे आपके संग में रहे वाला हो, कोनो गांव के होई, तबे न ओकर नाम आई। नहीं तो आपसे बड़ जे होई ओकर नाम आई। तो वाल्मीकि रामायण में 14 से 16 बार बुद्ध के नाम आ गइल बा। आ मौर्य के नाश करे वाली भी बात बा। दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय में लगभग ढेर दिन पढ़ले हो गइल हमरा। तो मौर्य रहले कि ना रहले दुर्गा जी के बेरी। अब वाल्मीकि रामायण में नाम आइल बा बुद्ध के, तो बुद्ध रहलन कि ना, कैसे बुद्ध जी के नाम आ गई? सवाल ऐजा बा। आ चोरवा चोरा के ले गईल जे त्रिकालदर्शी बा, तीनों लोग के मालिक बा, ओकरा नइखे लौकत, ओकर माल दूसर कोई लेके चल जाता काजी। तब फिर राम के बिना तो एक पत्ता भी नहीं डोलता है। हाँ, राम के बिना पत्ता नहीं डोलता है। भगवान बुद्ध बोले हैं कि हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण हिलता नहीं जग में पत्ता एक। जब राम के बिना ना हिली तो गार्ड का लगौले बड़ा, पुलिस लगौले बड़ा, तू भगवानो बड़ा, पुलिसो लगौले बड़ा। आए भगवान वाला मंदिर में सीसीटीवी कैमरो लगा देता, तारा निकल लौकत। ये धंधा है। हाँ, तो ये धंधा है, वो धर्म नहीं है। हाँ, धर्म जो सबको समान रूप से धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। सूरज का धर्म है, सूरज का धर्म है कि चाहे चमार हो, डोम हो, मुसहर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, समान रूप से किरण प्रकाश अपना रोशनी देता है, उजाला देता है। चंद्रमा भी उसी तरह से चांदनी सबको देता है समान रूप से। नदियां शीतलता देती है, समान रूप से तृप्त करती है, समान रूप से पेड़ पौधे समान रूप से छाया देते हैं सबको। ये उनका धर्म है, ये उनका धर्म नहीं है, इनका धंधा है। धर्म के नाम पर धंधा। हमें तो लूट लिया धर्म के दलालों ने, काले दिल वालों ने, आपसी कुचालों ने। परिचय हो जाए सर, क्या परिचय? अच्छा, मेरा परिचय गोपाल मौर्य, ग्राम पोस्ट चौसा, थाना जिला बक्सर, भोजपुर, बिहार। पेशे से बिरहा लोकगीत गायक एवं छोटा मोटा लेखक भी है। मिशन है आप लोग का? मिशन है कि अंधविश्वास और पाखंडवाद और दहेज प्रथा से मुक्त करना है। इसीलिए हम लोग जागरूक भारत अभियान एक माध्यम रखे हैं। उस माध्यम से हर गांव में घूम घूम कर हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। क्यों स्वर्ग में नहीं जाना है आप लोगों को? स्वर्ग तो हम यहाँ है, हम खुद लिखते हैं स्वर्गीय अशोक बाबा।
आप स्वर्गीय लिखते हैं? हाँ स्वर्गीय लिखते हैं। मरने के बाद लोग लिखते हैं नहीं ना? नहीं, वो मनुवादी लिखता है मरने के बाद। हम यहाँ खुद स्वर्ग में हैं। जिंदे जी हाँ स्वर्ग जिंदे लिखते जी स्वर्ग है, किसी चीज की कमी जब है नहीं है तो स्वर्ग में है। हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब तक मृत्यु भोज नहीं होता, लोग खाते नहीं है भरपेट, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है। आत्मा हम मानना नहीं करते हैं, आत्मा परमात्मा। आत्मा क्या होता है? हम्म, वो तो मनवादी की भाषा है, आत्मा परमात्मा। अच्छा, तो क्या आप बहुजन समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? बहुजन समाज को हम यही ऐलान करेंगे कि जागरूक भारत एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग मृत्यु भोज छोड़े और पाखंडवाद छोड़े और दहेज प्रथा को जितना जल्द हो सके उसको बंद करें। मृत्यु भोज तो छोड़ सकते हैं, दहेज प्रथा में थोड़ा सा अभी दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत है, लेकिन हम लोग धीरे-धीरे जगाने का काम हम लोग करेंगे ना। लोग जगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक सवाल और लेते हैं। राम मंदिर जो है बड़ा मंदिर है और उसमें 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है। राम मंदिर तो हमने बहुत पहले बोल दिया था आपको कि राम मंदिर में ओबीसी SC ST वहाँ पैसा जमा करेंगे और ब्राह्मण डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसके पास ATM है, उसका पिन है, वही निकालेगा। ब्राह्मण का ATM है? हाँ उसके बड़ा पास बात बोल रहे हैं आप। उसी के पास ATM है, किसके पास? ब्राह्मण के पास। पिन वही जानता है, आप डाल सकते हैं, निकालेगा लेकिन वही। लेकिन कहा जाता है कि मंदिर में जो चोरी करता है उस पर एक्शन होता है, भगवान जो उसको नरक में डालते हैं, इस तरीके से बातें लगती हैं। नर स्वर्ग नरक आपको तो बताइए दिए, लेकिन वहाँ चोरों का जमावड़ा है। जो सरकार चल रहा है यूपी में, वो खुद चोर का सरदार है। योगी जी की? योगी जी खुद चोर का सरदार है। तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो है हम बचाने वाले सबसे बड़े तो बचा रहे हैं, तो वही खुद चोरी करा रहे हैं। दूध का दूध पानी के पानी हो गया ना। जो राम मंदिर बनाया, राम लाला को लाया, हाथ पकड़ के लाया और चोरी वही करा रहा है। कामेश्वर जी आइए सर, आप ही के माता जी का यहाँ पर जी, परिक्रमा है, तो जी। आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया कि मृत्यु भोज ही सब बंद कर दिया? पास पड़ोस के लोग जो है बुरा नहीं माने आपको कि भोज नहीं दिया? देखिए, हम कोई अपराध नहीं किए हैं। हम अपने संविधान के जो अनुच्छेद और उसका अधिनियम और उसका जो धारा है, उस कानून का हम पालन कर रहे हैं। हमारा जो भारत का संविधान है वो अधिनियम 60 अनुच्छेद 13 और धारा 6 में स्पष्ट हमारा संविधान लिखता है कि मृत्यु भोज करना दंडनीय अपराध है। और उसी के कड़ी में 1 साल बाद अधिनियम 61 में, अधिनियम 61 यानी 1961 में ये जो दहेज प्रथा है, दहेज लेना देना, इसके खिलाफ भी हमारा संविधान नियम लगाया कि दहेज लेना और देना ये भी अपराध है और इसलिए इसको भी नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस कानून को, अपने अधिकार को देखते हैं, हमारा संविधान कहता है कि ये अपराध है और जो व्यक्ति ये करता है, ये कार्य जो भी व्यक्ति करता है, उसके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी भी थाने में कोई भी आवेदन देता है या कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो मृत्यु भोज करने वाले व्यक्ति पर और दहेज लेने वाले व्यक्ति पर धारा 6 के अंतर्गत कानून बनता है, अपराध होता है। उसके लिए उसको 1 साल की सजा और 1000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है हमारा संविधान। जब हमारा संविधान इस तरह का व्यवस्था किया है तो हम क्यों करें? लेकिन कानूनन तो हम, लेकिन बिहार में ऐसा है कि नहीं करिएगा तो सामाजिक रूप से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा। देखिए, समाज कुछ नहीं है। समाज क्या है? समाज हम लोग बनाते हैं और हम ही लोग बिगाड़ते हैं। समाज का काम क्या है? कानून बनाना और बिगाड़ना। तो समाज के जितने भी ठेकेदार हैं, समाज के जितने भी ठेकेदार हैं, वे अपने अनुसार, अपने फायदा के अनुसार वो नियम बनाए और नियम लागू किए और जब उनका मर्जी होता है जिस नियम को तोड़ना, उस नियम को तोड़ भी देते हैं और अपना काम करते हैं। मैसेज देंगे बहुजन समाज के लोग? हम बहुजन समाज के लोगों को ये मैसेज देंगे कि अपने संविधान को पढ़िए, अधिकार को समझिए, नियम कानून को समझिए और ये जो मृत्यु भोज है ये महापाप भोज है। इसको लोग गिद्ध भोज भी बोलते हैं। तो इस गिद्ध भोज को हम क्यों करें और क्यों खाएं? और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक स्तर पर जब भी लोग मृत्यु भोज खाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भोजवा भैया बड़ा उदास हो जाला हो, मृत्यु के ना एकदम उदास हो जाला, ओकर में स्वादे न रहेला।
अरे भैया वही मिर्च मसाला तेल सब कुछ लगता है शादी विवाह के भोजन में, और वही सब कुछ मटेरियल लगा है इसमें, तो ये अस्वाद कैसे हो गया? और जब ये अस्वाद है, तुमको इसमें मृत्यु का अंश आ गया, तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है ये बात, तो तुम फिर खाते ही क्यों हो और इस भोज को करते ही क्यों हो? जब उसमें स्वाद नहीं है, जब वो उसमें मृत्यु का अंश आ गया है, तो फिर तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए और ना ही करना चाहिए। इसलिए मृत्यु भोज बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए मृत्यु भोज बहिष्कार होना चाहिए। ठीक, तो देखिए नहीं कि माता जी कहते हैं सर थोड़ा खड़ा हो जाइए, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग क्रांति जी, करके सबसे रखे। पहले मेरा नाम राजकुमार सिंह, ग्राम बन्नी है। आप ही मृत्यु भोज का बहिष्कार किए थे और अब यहाँ पर भी मृत्यु भोज का बहिष्कार हो रहा है। जी, हमारे समझ से हमको लगता है, जहाँ तक जानकारी है, कि हमारे ब्लॉक में तीसरा मृत्यु भोज का बंद का बहिष्कार किए हैं निराला जी। हमारे समझ में है कि सबसे पहले अपने ब्लॉक में हम बंद किए थे, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। इसके बाद मेरा चचेरा भाई अनिल सिंह दूसरा तुरंत बंद किए, तीसरा ये बंद किए हैं निराला जी। हमारे समझ से जहाँ तक हमको उम्मीद है, जानकारी है। और अब क्या पूछना चाहते हैं पीछे? तो सिर्फ 3 ही लोग क्यों? सिर्फ बहुजन समाज में तो 3 ही लोग आते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये रेशियो इतना कम क्यों है? देखिए, ये अपने जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि इनको जानकारी है 3 ही व्यक्ति, लेकिन इनको पूरी जानकारी नहीं है। अभी महीना 2 महीने के अंदर अंदर हमारे ये बगल में गांव कोढ़ी है, यहाँ पर 2 मृत्यु भोज बहिष्कार हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलिए तो आगे भी कई जगह हुआ है, अब गिनती नहीं, ये सिलसिला चल निकला है, हमारा कर्म बढ़ता जा रहा है और ये रुकने वाला अब नहीं है। नहीं रुकने वाले हैं सर? नहीं रुकने वाले नहीं हैं। क्या फायदा मिल रहा है आप लोगों को करने से? बहुत फायदा है सर। देखिए, ये बताइए, सबसे पहले ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम मृत्यु भोज करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं कि सर मेरी माँ का श्राद्ध है, आप आइए खाइए, तो आप कहते हैं देखिए राजकुमार भाई, निमंत्रण तो स्वीकार है, लेकिन हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि शादी किए हैं घर में, बात आती है, कन्यादान दिए हैं, कोई कहता है कि हम गुरहथी किए हैं। तो भाई मृत्यु भोज जब इतना खराब है, तो इसको क्यों हम बना करके और लोगों को खिलाएं? ये तो लगता है ना कि खराब है, अच्छा तो नहीं है, खराब है। तभी लोग कहते हैं कन्यादान किए हैं नहीं खाएंगे, हम गुरहथी किए हैं नहीं खाएंगे, ये बहुत गंदा भोज है। ये तो साबित करता है ना, आपके कहने से ही लगता है कि गंदा भोज है, हम नहीं खाएंगे। तो काहे ये गंदा भोज हम खाएंगे, काहे बनाएंगे, काहे औरों को खिलाएंगे? ये तो नहीं खाएंगे कह दिए, वो बेचारे खा रहे हैं मेरे लाज लिहाज में, तो गंदा भोज क्यों खा रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं उनको? देखिए यहाँ पर यह है कि अगर मृत्यु भोज नहीं करिएगा तो कहे कि देखो भोज नहीं किया ही। देखिए सर, कहने वालों को कोई रोक सकता है? हम तो सुने हैं, अभी गोपाल जी से आप सवाल कर रहे थे कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। ये लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो बात सही है। जब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो फिर बच्चियों को मंदिर में रेप क्यों भगवान कराया है? जब उसके मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिल सकता है, जब उसके मर्जी के खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं, तो आज इस माइक में बोल रहे हैं तो कौन बुला रहा है? भगवान बुला रहा है, भगवान ही बोलवा रहे हैं हमसे। अगर किसी को मार रहे हैं तो भगवान मरवा रहे हैं, और किसी के घर में चोरी कर रहे हैं तो भगवान का दोष है, इसलिए कि उनके मर्जी के खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बताइए भगवान के मर्जी के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? अगर जो होता है भगवान के मर्जी के खिलाफ ही होता है, या भगवान नहीं है। अगर मर्जी के खिलाफ अगर नहीं होगा तो भगवान ही कराते हैं, भगवान ही चोर है, भगवान ही गुंडा है, भगवान ही घटिया है, सब कुछ भगवान है। गलत बात। कैसे गलत बात है? भगवान हमसे घटियाई क्यों करवाए, भगवान हमसे चोरी क्यों करवाए? जब भगवान की मर्जी से कुछ मर्जी के खिलाफ कोई हो नहीं सकता है, तो क्यों हमसे बदमाशी कराए, क्यों चोरी करवाए हमसे? इतना गुस्सा क्यों है भगवान को लेकर? आप देखिए, आप लोग क्यों कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है? यही तो दिक्कत है। हम सोच रहे हैं कि भगवान के मर्जी के खिलाफ ही सब कुछ होता है, उनके मर्जी के बिना ही सब कुछ होता है। आप कहते हैं कि भगवान के मर्जी के बिना नहीं कुछ होता है। जो चोरी हुआ है 200 करोड़ का राम मंदिर में, इसको क्या कहेंगे? भगवान चोरी किए हैं। हम शुरू में पढ़े थे कि हम में तुम में खड़क हम में, जब चारों तरफ भगवान है तो भगवान को ढूंढ कहाँ रहे? राम लला मंदिर में जाकर क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग? अगर भगवान उसमें होते तो उनमें गेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा क्या जरूरत है? जब भगवान खुद वहां पर है, उनका संपत्ति चोरी कैसे होगा? बताइए। 200 करोड़ का चोरी हुआ, कोई मामूली रकम नहीं है। अगर ये दूसरा कुछ चुराता था अब ले छाती पीटा था। देखिए, हमने फेसबुक पर देखे हैं, एक महंत जी थे, महंत जी हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे तुम लोग का मिर्ची क्यों लग रहा है, पैसा हमारा, मंदिर हमारा, चोर हमारा। हिंदू का पैसा हिंदू खा गया तो ये कोई बात हुआ?
उन्हीं का सब कुछ है, वो पैसा उन्हीं का है, मंदिर उन्हीं का है, चोर उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। हम लोग क्या हैं? तो हम लोग मंदिर में जाते क्यों हैं? जाएंगे क्यों? आप अपने आप को हिंदू मानते हैं कि नहीं? आप नहीं, हम नहीं मानते हैं। हिंदू नहीं है आप? नहीं, हिंदू नहीं है। क्या है आप? हम मानव हैं। मानव है? बिल्कुल। लेकिन हिंदू को तो मंदिरों में जाना चाहिए, लोग कहते हैं। हिंदू को नहीं, मानव को जाना चाहिए। जो देखने लायक हो वहां जाकर देखना चाहिए। हम ऐसा नहीं है किसी मंदिर में नहीं जाते हैं। अगर कोई कुछ जानते हैं कि इस मंदिर में कुछ देखने लायक है तो हम जाते भी हैं। पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, टीका नहीं लगाते हैं, लेकिन जाते हैं जरूर देखने आखिर इसमें है क्या। जिससे आप बोले गोपाल जी वहाँ मंदिर जो है मुंडेश्वरी मंदिर, वहाँ जाकर हम देखा कि सब बौद्धों का स्तूप है, अशोक चक्र है, तोड़कर फेंका गया है। तो देखने लायक चीज है, देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। मंदिर जाके आप लोग स्वर्ग वाले नहीं है, नरक वाले सब लोग आप लोग हैं। देखिए, स्वर्ग नरक तो यहीं पर है ना। अगर मेरी माँ बीमार है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, उसको दवा देने वाला कोई नहीं है, शुद्ध टाइम से पानी नहीं दे रहा है, तो नरक में है। अगर हम उनको सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो स्वर्ग में है। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग है। उसके बाप गया है क्या वहां जाकर के फिर आकर बताया है क्या यहाँ पर क्यों स्वर्ग ऐसा होता है? बताया है क्या कोई? लोग देखे होगा तभी ना कहता है। तो बताइए, प्रूफ करा दीजिए किसके बाप गया है वहां आकर बताया है कि हाँ वहाँ स्वर्ग पर बहुत बढ़िया मिला, यहाँ नरक है। तो क्यों कहता है स्वर्ग नरक की बात ब्राह्मण? अरे अफवाह फैल, झूठ बोलने का कोई हद है। झूठे बोलकर तो इतना सब बवाल किया है, सब फालतू फैलाया है। चलिए ठीक है, पखंड। क्या कहेंगे बहुजन समाज के लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप? हम यही कहेंगे कि मृत्यु भोज से कोई फायदा नहीं है। जो पैसा आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगाकर मृत्यु भोज कर रहे हैं, उस पैसे से अपनी माँ को, बाप को इलाज कराइए। अगर ठीक हो जाते हैं तो मृत्यु भोज करने की क्या जरूरत है?